शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मेरा प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतगढ़ सूत्र के प्रथम अध्ययन पर मेरा ये 19वां वीडियो है। इस सूत्र के माध्यम से प्रभु ने हमें आगे कैसा बढ़ना इसका मार्गदर्शन किया है। हमारे गुरु भगवंतों ने ये देखा कि मेरा श्रावक आगे कैसा बढ़े, पहले तप करे, पहले जप करे, पहले क्या करे, तो इसका मार्गदर्शन उन्होंने इस अध्ययन के अंदर किया है। तो कल तक हमने देखा कि गौतम अनगार कैसा कैसा आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते अब ये तब तक आ गए। लेकिन तब तक आने के बाद हम जब तप करते हैं, हमारे तप में और उनके तप में क्या फ़र्क है? हमारा जब तप चलता है, कोई तपस्या चलती है, उस समय हम कहीं तो भी एक जगह पर स्थिर बैठ जाते हैं या कोई तो भी संसार के काम करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो तप किया है, उन्होंने तप में साधना ये की है कि वो भ्रमण तो करते थे, विहार तो करते थे, लेकिन तप से जुड़ के विहार था। उनका कोई भी सांसारिक या कोई भी विचार नहीं था। सिर्फ कभी अगर समझो विचार प्रकट करना है तो वो धर्म का था। हमारे स्वाध्याय में भी स्वाध्याय के 5 भेद है, उसमें धर्म कथा लास्ट में है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले धर्म कथा से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारी गलती होती है। ये हमारी गलती ना हो इसलिए हमारे आचार्य भगवंत ने सामने ये प्रस्तुत किया है कि जैसे गौतम अनगार ने अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते वो तपस्या में लग गए और तपस्या करते करते वो विचरण करने लगे। विचरण करते करते ही धर्मोपदेश देते रहे, क्योंकि अभी वो परिपक्व हो गए, उपदेश देने में परिपक्व हो गए। तब वो उपदेश देने का चालू किया और ऐसा ही घूमते घूमते आगे आया। एक दिन गौतम अनगार अत्यंत अरिष्ट नेमि समीप आए। अब एक दिन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो दीक्षा लेने के पश्चात कुछ दिन प्रभु के साथ रहे होंगे, लेकिन बाद में वो साधना के लिए अलग मार्ग पकड़ लिया। उन्होंने अलग मार्ग यानी प्रभु के आज्ञा में ही उनसे हट के अपना विहार चालू किया उन्होंने, ऐसा ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पर एक दिन आया, नहीं तो क्या आया होता, प्रभु के साथ आया होता। एक दिन इसका मतलब वो प्रभु के आज्ञा के अंदर ही अलग अलग विहार करते होंगे। इसलिए उन्होंने अपना आगे का स्टेप लेने के लिए, उनके आगे बढ़ने के भाव के हिसाब से वो एक दिन प्रभु के पास आए। और प्रभु के पास आने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले आते के साथ अपना प्रश्न रखे, क्या ये बात हमारे संसार में कब बैठती है? जब हमारे कोई बच्चा बच्ची कोई दूर रहते हैं, कई दिन रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पर आते हैं, वो घर पर आते के साथ वो अपना सुख दुख बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन कथा ये यहाँ कहती है, आते के साथ मेरे गुरु, अब हमारे गुरु कौन हो गए संसार पक्ष में? हमारे गुरु माता पिता हो गए। आते के साथ हमने पहले उनको चरण वंदन देना चाहिए। हम चरण वंदन देते हैं क्या? इसका चिंतन जिसने उसने करना। अगर समझो
कोई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर के लिए कोई बाहर गया है, तो आते के साथ पहला उसका कर्तव्य यह बनता है कि मैं पहले अपने माता पिता, ज्येष्ठ भाई भाभी, जो भी कोई ज्येष्ठ होगा, जो भी मेरा श्रद्धा स्थान होगा, उनके चरणों में झुके और उसके पश्चात अपने क्या भाव है वो प्रकट करे। तो इसलिए गौतम अनगार भी प्रभु के पास आए और उन्होंने 3 बार वंदन, आदिक्षिणा प्रदक्षिणा, आदिक्षिणा प्रदक्षिणा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने भावपूर्ण, जैसा हम तिकोत्तो बोलते हैं, तिकोत्तो कैसा बोलते हैं, मथेन वंदा में ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन बोल सकता है जिसको झुकने में तकलीफ है। अब जिसका शरीर तंदुरुस्त है उसने भी अगर आते के साथ मथे वंदा में बोला तो ये उचित है क्या, ये जिसने उसने सोचना। अगर मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरे को शरीर की सहायता है, तो उसने विधिवत वंदन करना चाहिए। इसका मतलब मैं माता पिता के वंदन कैसा करना चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहिए, उनके अंगूठे को छूना चाहिए। लेकिन हम वहाँ तक झुकने वाले बहुत कम हैं या बहुत कम दफ़े झुकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमें ये सीख दी है कि विधिवत उन्होंने वंदन किया। विधिवत वंदन क्यों किया, इसका एक दूसरा कारण है, वो कुछ काम लेके आए हैं। अगर काम कुछ लेके नहीं आए होते, अगर उनका कोई बिजी होंगे या कोई काम में व्यस्त होंगे या गुरु भी काम में व्यस्त होंगे, तब उस समय एक आधे बार वो चलते चलते मथे वंदामी करे तो भी चलेगा। लेकिन उन्होंने ये अपना जान लिया है कि मेरा प्रभु से कुछ काम है, उसके लिए मेरे को प्रभु के पास बैठना चाहिए, और 2 मिनट बैठने के लिए, कुछ समय के बैठने के लिए मेरे को विधिवत वंदना करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने विधिवत वंदना की और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया। क्या निवेदन किया, उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो, यहाँ पर वो परिपक्व बन गए, उनमें कोई कमी नहीं है, अब परिपक्व बन गए। फिर भी विनय इतना था कि नहीं, मेरे से भी मेरे गुरु बड़े है ही और मैं मानता भी हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो। क्यों कि माता पिता रहो चाहे गुरु रहो, ये दूरदृष्टि देखते हैं, वो हमारा भविष्य देखते हैं। लेकिन हम जो रहते हैं ना, हमारी दृष्टि उतनी दूर नहीं रहती है। भले ही हमारे पास 11 इंद्रिय होंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन ये होंगे, उनके पास भी होंगे, लेकिन उनके पास दूरदृष्टि होती है। उनकी जितनी दूरदृष्टि होती है उतनी हमारी नहीं होती है। इसलिए माता पिता की बात मानना चाहिए, पहले उनको कहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं। क्या आज्ञा ली, और कौन सी आज्ञा ली, मेरे को 1 महीने की भिक्षु प्रतिमा करने की है। तब भगवान ने क्या कहा है, जैसा सुख हो वैसा करो। जैसा सुख हो वैसा करो, इसका मतलब क्या है, सीधा उन्होंने बोलना चाहिए ना कर लो, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, जैसा सुख हो वैसा करो। यानी उनको ये अंतर से आत्मविश्वास है अपने शिष्य के प्रति कि मेरा शिष्य गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अभी तक की कसौटी देखते आए हैं। एक एक पायदान आगे बढ़ते बढ़ते आया हुआ ये गौतम अनगार का पूरा जीवन चरित्र उनके सामने है। जैसा हमारा माता पिता भी, अगर बच्चा परिपक्व है, कसौटी में व्यवहार में अगर कुशल है, उस समय वो निर्णय लेते समय क्या बच्चे ने पूछा भी तो वो कहता है ठीक है, तेरे को उचित लगता है ना,
वैसा करो। उचित लगता है ऐसा कब बोलेगा पिता? जब उसको आत्मविश्वास होगा तब। वैसा ही ये भगवंत को अपने शिष्य के प्रति आत्मविश्वास था कि मेरा शिष्य अब भटक